हाय एवरीवन। हमने पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन वही स्टार्ट किया था और प्योरली रियल क्या होता है और प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये बताए थे। और उसमें शायद एक क्वेश्चन हम लास्ट में करा रहे थे, उस वो वहीं पे बंद हो गया था। ओके, चलिए तो मैं इसका क्या करता हूँ, क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक, फिर आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या था आपका, लिखिए। क्वेश्चन था आपका इफ, लिख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन इफ, हाँ एक क्वेश्चन हमने पूरा लिख दिया। ओके, कि कम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया क्या प्योरली रियल नंबर है तो थीटा क्या होगा। यहाँ देखिए थीटा वेरिएबल है जो क्या 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इक्वल 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट है, प्योरली रियल है। तो अगर प्योरली रियल है इसका मतलब क्या है, प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, जीरो होना चाहिए था। हमको थीटा को वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना है, क्योंकि प्योरली रियल है तो। और यहाँ पे देखिए, अब वो इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। माइनस लेंगे क्योंकि कि प्लस लगा के हम अथी करते हैं। ठीक, तो जीरो कर दीजिए, इस -3 को भेज दीजिए इधर साइड में या हटा दीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस थीटा जीरो कब होगा यहाँ पे, तब कॉस थीटा अगर पढ़िएगा तो ये थीटा के अगर ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ चुके होइएगा तो जानते होगा कि ये थीटा के क्या होगा, पाई/2 के मल्टीपल पे जो होगा क्या होगा, ये आपको 2n पाई प्लस का पाई/2 पे आपको क्या देगा, ये जीरो देगा। मतलब आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं n प्लस का 2n, और सॉरी 2n नहीं, आप पाई कॉमन ले लेंगे या पाई/2 ही कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे रुक जाइए, थीटा इजकल टू पाई/2 कौन टेकेगा, 2n प्लस का 1 और क्या होगा पाई/2 के मल्टीपल पे आपको जीरो देगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर थीटा पाई/2 पे, 3 पाई/2 पे। आपको अगर कोई फिक्स इंटरवल में दिया कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच कब जीरो थीटा का किस वैल्यू का, तो वहां से लिख लेंगे। नहीं तो जनरल में है तो ऐसे लिख दीजिएगा, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन इंटीजर रख दीजिएगा, अलग अलग पाई/2 के मल्टीपल आएगा, उस पे जीरो होगा। ठीक, चलिए ये हो गया। अतः ऐसे ही प्योरली इमेजिनरी रियल पे छोटा मोटा सवाल बनता है और आता है। हमने देखिए पिछले लेक्चर में क्या किया था कि वो तो पढ़े थे नॉन टर्मिनेटिंग रेकिंग और टर्मिनेटिंग नंबर। तो उसमें आपको टर्मिनेटिंग को आपको क्या था, टर्मिनेटिंग नंबर जो पॉइंट में रहेगा उसको PYQ के फॉर्म में बदलना आसान है। तो क्या, जैसे मान लीजिए 2.006 है, ये क्या आपको टर्मिनेटिंग है क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है 2 डिजिट फिक्स है। तो इसको तो हम बदल लेंगे, PYQ में क्या होगा 0.20, डेसिमल के बदले 1 दे दीजिए, डेसिमल के बाद कितना जीरो 2, तो 2 जीरो दे दीजिए। इसको कैंसिल होना, कैंसिल करके PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैंसिल कर दीजिएगा, कैंसिल होगा। तो इसको तो कर लेंगे, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर रहेगा तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा अलग प्रोसीजर। ठीक, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 9.03, इसको हमको निकालना है PYQ के फॉर्म में निकालना है। तो सुनिए इसका तो प्रोसेस आप पढ़ेगा कि नाइन्थ में भी क्या लेते हैं, एक्स इजकल टू 9 प्लस, मान लीजिए सपोज कर लेट ये जो है आपको क्या है एक्स इजकल टू 3 पॉइंट इतना करो। अब इसी एक्स को PYQ के टर्म में निकालना है, तब क्या करेंगे, इसको जैसे जैसे रिपीट है, इसका मतलब क्या है, एक्स इजकल टू है 9 पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं 9.0.0333 ऐसे रिपीट हो रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, सुनिए इस 9 को इस साइड ले लीजिए, तो x-9 इजकल टू क्या होगा 0.03, 0.033 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। अब हम इस x को PYQ के टर्म में लाना, तो सुनिए इसमें क्या करते हैं हम, इसको हम लिख सकते, इस क्या करते एक 3 को इस साइड लाते हैं, तो ये क्या है डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो अब 2 अंक का क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 10 के पावर 2 का डेसिमल के बाद जित कितना है, एक 3 को इधर लाना तो 2 का 10 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हुआ 10 स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा आपको 3.333 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। फिर हम इसको लिख सकते, सुनिए इसको 100x कर दीजिए, माइनस का 900 कर दीजिए, इसको हम लिख सकते 3.0, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं ठीक है, चलिए देखिए,
आपको यहाँ क्या आ गया, हम लिख सकते हैं 0.333 ऐसे लिख सकते हैं। और इस 3 को आप क्या कीजिए, इस साइड ले लीजिए, इस 3 को क्या करते हैं हम इस साइड ले लेते हैं, ठीक। तो ये आपको आ जाएगा 1 मिनट, इसको ऊपर रफ करते हैं हम थोड़ा, आ जाइए इसी में, या इसी को न्यू पेज ले ले, सुनिए। तो यहाँ पे हम ऊपर रफ थोड़ा करते हैं, तो आप इस 3 को इस साइड भेजिएगा तो क्या आ जाएगा 100x माइनस 900, और माइनस का 3 इसका टू आएगा 0.33 ऐसे बढ़ते जाएगा। 3 यहाँ पे ये 3 कितना अनकाउंटेबल है, तो कितना आप एक 3 को इधर कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर कितना है, नहीं ये कम जाएगा, ऐसा बात नहीं, मतलब कमेगा लेकिन कोई पता नहीं चलता कितना है या नहीं, ठीक। चलिए अब ऐसा कीजिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 0.3 प्लस का 0.033 ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। और इसके जगह हम क्या यूज कर देंगे, ये देखिए इस x-9 यूज कर सकते हैं, इसके जगह हम x-9 यूज कर सकते हैं। तो इसका x-9 यूज कर दीजिए, तो ये क्या होगा 100x माइनस का 903 कर दीजिए इसको, और ये क्या होगा 0.3, और इसको कर देते हैं x माइनस का 9 कर दीजिए, ठीक। अब इसको और भी मेथड से कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले 10 से मल्टीप्लाई करते, एक 3 आता, और भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है, यही है, रुक जाइए थोड़ा इसको, ठीक, इसको हम रफ करते हैं। यहाँ पे अब x आ जाएगा आपका, इसको मिटा दीजिए। अब क्योंकि x को पी वाई फॉर्म में निकालना था, x को रखिए, बाकी सबको वन साइड कर दीजिए। इस x को इस साइड ले लीजिए, क्या होगा 99x हो जाएगा, बाकी सभी को इस साइड कर दीजिए। तो क्या होगा देखिए 903 माइनस का 9 और प्लस का 0.3, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे 900x, और एक घटाइए तो 9 से 4 पे, और यह जाएगा 9, ठीक, ये बच जाएगा 8, और पॉइंट 0.3 जो आ गया है, इसको आप थोड़ा वहाँ पे दूसरा मेथड से करना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐड कर दीजिए 894 प्लस का 3/10 कर दीजिए, और 19x कर दीजिए 99x, तो x क्या आ जाएगा आपको देखिए, इसके साथ ऐड कर देते हैं, तो जाएगा 8943 अपॉन 10 इंटू 99, ठीक। इसमें देखिए कैंसिल होने वाला है क्या, 4 3 7 8 7 15, 15 9 24, 3 से ऊपर भी कैंसिल होगा, नीचे भी कैंसिल होगा, करिए। तो क्या होगा 3 से 3 दूना 6 पे, और ये बच जाएगा आपको 2, 3 27, और 2 3 8 24, और ये क्या होगा 3 से 33, ठीक। अब देखिए 3 से और भी कोई कैंसिल होने वाला है, नेक 10, 10 20 नहीं होगा कैंसिल। अब ये तो कुछ नहीं कैंसिल होगा, 11 से कैंसिल होने वाला है क्या, देखिए तो 11 दूना 22, 22 और कितना हो जाएगा 22 7, 11 से 77, हाँ 11 से कैंसिल होगा, ये 3 पे हो जाएगा, और ये कितना पे हो जाएगा 11 दूना 22, 22 7, 11 से 77, 1 11 पे 1 पे आ जाएगा, ठीक। तो दूसरे 71/3 आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा देखिए यहाँ पे, ठीक। तो ये एक्स हम माने थे उसको, तो और एक्स क्या है आपको पी वाई पी क्यू के फॉर्म में आ चुका है, जो कि है 271/3 से 30, आपको ये क्या आ गया आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में आ चुका है, देखिए। बट आंसर देख लेते हैं हम थोड़ा, हाँ बिल्कुल करेक्ट है आंसर। जिसको थोड़ा दूसरा वे भी आप कुछ अलग मल्टीप्लाई करके 10 से कर सकते थे, नहीं तो ऐसे भी बिल्कुल करेक्ट, ठीक। अब यहाँ इसका देखिए, एक तो लॉन्ग फॉर्म हो गया, इसी का हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं, ठीक। सबसे फार्मूला क्या बन जाता है, मैं आपको बता दूं, फार्मूला बन जाता है कि कोई भी मान लीजिए आपको एक क्या है, ए नंबर है, एक मान लीजिए एक नंबर है, क्या है ABC, D और E, और E पे रिकरिंग है, और भी दोनों पे रह सकता है, नहीं है, और इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में निकालना था, आपको क्या करना है, पहले एक बार विदाउट डेसिमल, डेसिमल को छोड़ के पूरा डिजिट, ये सब क्या ABCDE डिजिट है, ओके, सभी को लिख दीजिए ABCDE, माइनस करिए,
जिस पे रेकरिंग है उस डिजिट को छोड़ के फिर बाकी सबको घट इसमें बार लिखते ABCD, ठीक। अपॉन कर दीजिए। देखिए जिस पे रेकरिंग है, जितना नंबर पे रेकरिंग है उतना आप 9 दे दीजिए। एक पे है तो एक 9 दीजिए, इंटू कर दीजिए। और दो पे रेकरिंग है तो 2 9 देते, 3 पे रहता तो 3 9 देते। अब क्या कीजिए, इसमें 10 के पावर से मल्टीप्लाई, कितना पावर से, डेसिमल के बाद वैसे जितना डिजिट है जिसपे नॉन रेकरिंग, रेकरिंग नहीं रहना चाहिए। यहाँ डेसिमल का 2 डिजिट है, बट विदाउट रेकरिंग का एक है, तो 10 के पावर एक करें। और विदाउट रेकरिंग का 2 रहता तो 2 करते, तो आपका ए आपको आ जाएगा। ये फार्मूला आ गया जनरल फॉर्म का। तो हम कर सकते हैं इसको इसी फार्मूला पे, देखिए कर सकते थे। जैसे में 9.03 है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले पूरा नंबर को लिख दीजिए विदाउट रेकरिंग, विदाउट डेसिमल के, ओके, माइनस। अब क्या कीजिए, जो रेकरिंग वाला अंक है उसको छोड़ दीजिए, तो क्या होगा 9 और क्या होगा 0 हो जाए, ठीक। चलिए 0 को लिखना है, ये नहीं छोड़ देना, ठीक। अब देखिए कितना पे रेकरिंग है, 1 पे, तो 1। डेसिमल के बाद कितना अंक है जो कि बिना रेकरिंग के है, 1 है, तो 10 के पावर 1 कर दीजिए। इसको घटाइए, देखिए तो क्या जाएगा 3, और 10 में से 9 जाएगा तो क्या जाएगा 1, और इसको बच जाएगा आपको 8। देखिए 8 बचेगा, और ये बचेगा 9 इंटू 10। देखिए 3 से ऊपर भी कटेगा, नीचे भी कटेगा, कैंसिल कर 3 से 3 पे, और 3 दूना 6, और 3 दूना 6, और 1 3 7 21, और 3 से 1 पे, देखिए 271/30 आ गया। तो आपको शॉर्ट मेथड है, याद रख लेना है, वो उसे हमेशा नहीं करेंगे आपको। जी मैंने वैसे सब में तो नहीं आता है, बेसिक है वैसे ही बता दिए। तो पहले पूरा क्या कीजिएगा, विदाउट अथी डेसिमल और रेकरिंग के लिख लीजिएगा, फिर विदाउट रेकरिंग वाला नंबर, फिर वैसे 9 कितना देंगे, जितना पर रेकरिंग है उतना 9 इंटू इस पे क्या है, डेसिमल के बाद जितना अंक है जो कि विदाउट रेकरिंग वाला 10 के उतना पावर, ओके। चलिए ये सब बेसिक था, ये पहले ही पढ़ना था, हमने इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया है, आगे हम चलते हैं। चलिए देखिए, हमने एक कम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, प्योरली रियल, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सब क्या होता है वो पढ़ ले। तो इसको हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर वे में क्या करते हैं, ग्राफ द्वारा क्लासिफिकेशन कर देते, ठीक, मैप द्वारा। देखिए सबसे ऊपर जो था कम्प्लेक्स नंबर आएगा, जितना भी नंबर हो क्या है, आप कम्प्लेक्स नंबर के अंदर वो उसको लाइज करेगा, जितना भी नंबर होगा वो सब क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा, ओके। अब इस कम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या क्या आता है, 2 नंबर आएगा। ये आप मैपिंग चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि अच्छी मैपिंग हमने अपने अनुसार इसको किया। सभी अलग अलग तरीका से भी कुछ करते तो गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ओके। इस देखिए कम्प्लेक्स नंबर में क्या है, 2 पार्ट में होता है, एक प्योरली रियल, एक प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक। अब देखिए इमेजिनरी तो इससे आगे जाता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आगे कुछ होते ना, पता भी नहीं कुछ नहीं। लेकिन ये रियल आपको फिर आगे क्या होता है, ये रियल 2 पार्ट में बट जाता है। क्या होता है, रियल 2 पार्ट में बट जाता है। और एक क्या होता है, देखिए ये 2 पार्ट में बटता है। रियल को अपने 2 पार्ट में पढ़ा था कि रेशनल और इरेशनल का यूनियन क्या देता है, रियल देता है रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ओके, 2 पार्ट में। फिर देखिए आपको क्या है, रेशनल भी आपको सॉरी अलग पार्ट में बटता है, और इरेशनल के बारे में भी कोई ज़्यादा खास अथी नहीं होता, ये भी आपको आगे नहीं जा पाता है। तो फिर क्या करेंगे हम, इस रेशनल को 2 पार्ट में देखिए। रेशनल में देखिए 2 पार्ट में इसको क्या है, किसके अनुसार किया गया, एक इंटीजर पे और एक फ्रैक्शन पे। रेशनल आपको देखिए फ्रैक्शनल भी देखिए होगा, इंटीजर भी होता है। तो इंटीजर को 1 साइड रख लेते हैं, इंटीजर, और फ्रैक्शनल को एक साइड रख, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहा जाता है। फ्रैक्शन नंबर लिख दीजिए, या नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए फ्रैक्शन भी अलग अलग वे में टूटता है। फ्रैक्शन का क्या हुआ, इसको ये भी क्या, सभी फ्रैक्शन को हमने क्या था, डेसिमल को 2 टाइप में, डेसिमल में जब बदला था तो 2 टाइप का था, एक था क्या टर्मिनेटिंग, और एक क्या था नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। चलिए इसको भी हम 2 पार्ट में बात करते हैं। पहले रुक जाइए, इसको हम रफ करते हैं। चलिए देखिए हमने क्या किया, फिर इंटीजर को फ्रैक्शनल को लिया है,
और इंटीजर कितने पार्ट में, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवेन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इसके अंदर इंटीजर के अंदर ये और भी सब अति होगा, और भी नंबर सब आता है और भी टाइप के, तो लिखने के लिए आप इसमें और लिख सकते हैं, लेकिन जो मेनली जनरल नंबर जो पढ़ते हैं, नेचुरल हो गया, होल नंबर, इवेन नंबर, इस सबको हमने लिख दिया, और भी लिख सकते हैं। हाँ, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना भी आपको इंटीजर हो क्या है, सब टर्मिनेटिंग है। ओके, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, क्यों इसको आपको टर्मिनेटिंग शांत अब कह सकते हैं, शांत आवर्ती कहा जाता है। ओके, चलिए फ्रैक्शन यहाँ से क्या आपको दो पार्ट में बढ़ता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ओके, यहाँ से फ्रैक्शनल क्या आपको दो पार्ट में बटेगा, तो इसको हम फ्रैक्शनल को भी नीचे लेके लिख देते हैं, एक ये हो गया और एक इधर लिख देते हैं। ठीक, एक हुआ क्या, टर्मिनेटिंग, एक टर्मिनेटिंग, और एक क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। रेकरिंग लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर रेकरिंग नहीं लिखते तो नॉन रेकरिंग भी होगा। नॉन रेकरिंग किसका, इरेशनल का था। ठीक, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग। ओके, तो किसी भी फ्रैक्शनल का जब डेसिमल बदलेगा तो एक देगा टर्मिनेटिंग, एक क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के बारे में हमने बता चुका है। और इंटीजर जितने भी होता है वो क्या होता है, सब का सब टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद क्या है, जीरो है, फिक्स है, डेसिमल के बाद कोई अंक है नहीं, फिक्स है, तो टर्मिनेटिंग। ओके, चलिए अब वहाँ पे देखिए एक इरेशनल लिखा होगा, तो इरेशनल को आप लिख सकते हैं वहाँ पे, जैसे मैं इरेशनल के आप पोस्ट में लिख दीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। जहाँ पे आपको इरेशनल आया था, इरेशनल रेशनल नंबर, जितना भी रेशनल नंबर सभी को अगर फ्रैक्स थी डेसिमल बदलते हैं तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आएगा, तो आप लिख सकते हैं। ओके, लिख दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, इसमें नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग। ओके, जितना भी रेशनल नंबर होगा क्या होगा, वो सब का सब आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है। एक क्लासिफिकेशन था, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या आता है, उसके बाद रियल नंबर के अंदर क्या आता है, रेशनल नंबर के अंदर क्या आता है, ये सब हमने बता दिया कि कम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में टूटता है, रियल इमेजिनरी। फिर क्या होता है, रियल नंबर दो पार्ट में टूटा है, रेशनल इरेशनल। फिर इरेशनल क्या है, आपको दो पार्ट में, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन में टूटा है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में भी और टाइप, प्रोपर इम्प्रोपर, वो फ्रैक्शन से पढ़ते तो उसके टाइप पे हमें यहाँ किसके आधार पे किया, तो वो तो यहाँ पे हमने किसके फ्रैक्शन को दो पार्ट में किसके आधार पे किया, डेसिमल के आधार पे, डेसिमल में बदलने पर किस कैसा टाइप का होगा उसके आधार पे किया है। ओके, तो डेसिमल बदलने के आधार पर फ्रैक्शन को दो टाइप आएगा, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। अगर इसी में फ्रैक्शन का टाइप पे करते, प्रोपर फ्रैक्शन, इन प्रोपर फ्रैक्शन, ये सब पढ़ते हैं, तो वो सब नहीं है यहाँ पे जानना, वो सब बेसिक का पढ़ना था, तो वो सब नहीं, इसलिए हमने नहीं किया उसको। यहाँ डेसिमल के टाइप पे पढ़ना है, डेसिमल में बदलने के आधार पर ये दो टाइप का टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ओके, इंटीजर के अंदर भी क्या है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवेन नंबर, सब अलग अलग पार्ट डिवाइड होता है, और जितना इंटीजर होता है क्या होता है, आपको टर्मिनेटिंग होता है। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, कुछ बेसिक फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला पढ़े हुएगा, उसका यूज आपको सभी पूरा मैथ में होगा, तो वो सब हम पढ़ते हैं। ठीक, जिसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी कह सकते हैं आप, क्या होगा, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक, जेब्रिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, सॉरी 1 मिनट, मीनिंग थोड़ा गलत, आइडेंटिटी, को आप मीनिंग लिख लीजिएगा, गलत भी होगा तो। चलिए सबसे फर्स्ट क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे पढ़े, बस हम रिविजन के लिए लिखे। आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए ए बी का दोनों वैल्यू कुछ भी रखेगा तो दोनों साइड आर एच से जो और एल एच से दो दोनों इक्वल आएगा। आप ए इक्वल टू 1 रखिए, बी इक्वल टू 5 रखिए, तो इसका वैल्यू आया जो और इसका वैल्यू आएगा, दोनों इक्वल आएगा। ठीक, इसलिए आइडेंटिटी कहा जाता है, मतलब कि कोई भी वैल्यू दोनों तरफ रखेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। ए बी पूरा रियल नंबर में से कुछ भी रख दीजिएगा। ठीक, चलिए और भी लिखते हैं, इसको ए माइनस बी का कर दीजिए। ये सब जल्दी से हम लिख देते हैं और फिर वीडियो ऑन कर देते हैं।
तो ये सब पे क्या होगा, अलजेब्रिक फार्मूला हो गया या अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आता है, इसे पढ़े पढ़े ये कैसे आता पढ़े, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए भी लिख सकते हैं। कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिएगा, प्लस टू ए भी आएगा, इस एक कैंसिल कर देगा तो फिर इतना बच जाएगा। उसके बाद ए माइनस बी में भी क्या होगा, ए माइनस का आएगा, प्लस कैंसिल कर देगा, बच जाएगा आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जानते हैं। आपको एक न्यू फार्मूला थोड़ा ए सा है, देखिए ए है, ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो इसका यूज भी होगा आपको 11th 12th में बहुत जगह फैक्टराइजेशन में यूज होगा। और देखिए ये अलग अलग फॉर्म क्यों लिखे हैं, क्योंकि सभी जगह अलग अलग फॉर्म का यूज आएगा, मतलब कुछ जगह जैसा हमको जरूरत जिस चीज को फाइंड करेगा वैसा फॉर्म यूज करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बनेगा उसके अनुसार आपको पता लगेगा। ठीक, इसको हमने क्या किया, एक ए स्क्वायर ऐड किया, एक सेपरेट कर दिया, तो इसको इतना को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला के ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दिया इस फार्मूला के अनुसार, तो ये आ गया आपका फाइनली फार्मूला ए है। ठीक, ये हमने बीच में प्रूव कर दिया। ठीक, तो चलिए इसको रफ करते, ये फार्मूला थोड़ा ध्यान रखिएगा, 12th में बाकी सब पढ़े थे। ठीक, चलिए अब एक मेन चीज क्या है, एक मेन आइडेंटिटी जो ये है कि कभी भी आपको इसका यूज आएगा, इस पे क्वेश्चन भी आता है। ठीक, चलिए कि आपको रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको क्या रहे, जीरो रहे। तो देखिए ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, ये तीनों जीरो रहे तो ए बी सी का क्या वैल्यू हो सकता है, ये क्या होगा, देखिए आपको वो स्क्वायर कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो क्या आएगा आपको ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव लेगा, ये अगर जीरो नहीं लेते तब, ये भी कोई भी जीरो के विदाउट लेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी जीरो के अलावा कोई भी ऑलवेज पॉजिटिव। आप कोई भी अगर जीरो विदाउट जीरो लिए अगर कोई भी नंबर लेते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और सभी पॉजिटिव ऐड होकर कोई पॉजिटिव नंबर देगा, कभी जीरो नहीं दे सकता। तो मात्र एक ही कंडीशन पे पॉसिबल है, कब, कि जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा, तीनों का तीनों जीरो होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इट इज पॉसिबल कब, इट इज पॉसिबल, पॉसिबल इफ ए स्क्वायर इजकल टू जीरो, कॉमा बी स्क्वायर इजकल टू जीरो एंड सी स्क्वायर, तीनों का तीनों जीरो होना चाहिए। ओके, दैट इज कर सकते हम ए जीरो कॉमा बी जीरो कॉमा सी जीरो, अगर किसी का स्क्वायर जीरो है तो उसका इंटीरियर वैल्यू क्या होगा, जीरो होना चाहिए। ठीक कंडीशन, तो कहीं पे आपको ये ध्यान रखना है, कहीं पे आपका यूज करने को आ जाए कि कहा जाए तीन का होल ऐसे 3 4 5 से भी दे सकता है, कितना भी दे आपको इन टर्म दे कोई भी दिक्कत नहीं, सभी का स्क्वायर अगर जीरो कहा गया तो सभी को सभी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, तभी उसका सभी का स्क्वायर सम क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक, चलिए इस पे हम क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, कि दिया गया क्वेश्चन, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ पी, पी इफ क्या है दिया गया, पी स्क्वायर प्लस का 2p माइनस का 3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस p माइनस p का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, देखिए p स्क्वायर माइनस का, सॉरी माइनस का p करिए, माइनस का p और प्लस का ये जो है आपको क्या देगा, 3 का होल स्क्वायर क्या है, जीरो है, तो हमको p क्या वैल्यू निकालना कैसे आएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या है, जीरो है। तो ये जीरो कब होता है, हमने बताया था कब, कि जब सभी का सभी क्या होगा, अंदर का क्वांटिटी जीरो कर दीजिए, इतना जीरो होना चाहिए, कॉमा पी माइनस पी स्क्वायर जीरो होना चाहिए, एंड पी स्क्वायर माइनस पी और प्लस 3 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सभी को सोल्व कीजिए, पी का वैल्यू निकालिए, तो क्या आएगा, पी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 3p माइनस का p माइनस 3 इजकल टू जीरो, p कॉमन ले लीजिए तो p प्लस 3 फैक्टराइज होगा तो p प्लस 3 आएगा और p माइनस 1 आएगा। ठीक, यहाँ p कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको माइनस p कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा p माइनस का 1 आ जाएगा, इतना इजकल टू जीरो। यहाँ देखिए यहाँ फैक्टराइज कीजिए तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3p स्क्वायर है तो फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3p था नहीं 4p वहाँ पे दिया गया, मिस्टेक से लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे क्या आपको 4p है, माइनस का 4p है, क्वेश्चन में भी बना लीजिएगा।
क्या है, पी स्क्वायर है माइनस का 4p प्लस का 3 है। ठीक, यहाँ भी बना लीजिएगा, माइनस का 4p है इतना इक्वल टू, अब इसको देखिए कर दीजिए फैक्टराइज, तो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस पी प्लस का 3 इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो ये क्या होगा, p माइनस 3 और p माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए तीन अलग अलग इक्वेशन है, सभी से अलग अलग p का वैल्यू मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको, p इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा आपको p इक्वल टू यहाँ -3 और 1 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, p इक्वल टू 3 मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, p इक्वल टू 0,1 मिलेगा। अब सभी से अलग अलग मिला है, सभी p में ही सभी इक्वेशन है, तो p का क्या वैल्यू लेंगे, वैसा वैल्यू लेंगे जो कि तीनों को सेटिस्फाइड करे। तो वैसा देखिए कोई कॉमन वैल्यू जो कि तीनों को, देखिए p 1 1 1 तीनों में है, तो ये तीनों के लिए p क्या आएगा, 1 आएगा। अगर p मान लीजिए -3 लेंगे तो ये सिर्फ इसको 0 करेगा, इसको 0 करेगा ही नहीं। तो आपको सिर्फ इसको नहीं, तीनों को 0 करना है। तो तीनों को 0 करने के लिए क्या है, आपको p का एक सोल्यूशन जो कि क्या है, p इक्वल टू 1 है। ठीक, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमने कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अब क्यूबिक फॉर्म का अलजेब्रिक आइडेंटिटी देखते हैं। वो स्क्वायर टाइप का देखे थे, अब क्यूबिक टाइप का देखते हैं। ओके, ये देखिए 1 मिनट हुआ, पेन चेंज हो चुका है। तो ये सब और क्यूबिक फॉर्म के अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो। ओके, तो सब अब 9th में पढ़े हुए, सब 9th में पढ़े हैं, इस सब का हमने लिख के उसे एक बार रिवीजन कर दिया। ठीक, इस फार्मूला पे थोड़ा हम ध्यान दें, क्योंकि इसका थोड़ा अलग अलग यूज आ सकता है और आता है, सभी का यूज आता है, बस थोड़ा जो ज़्यादा नहीं देखते, ज़्यादा नहीं पढ़ते, उसको हम डिटेल में करते। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया इसका अलग अलग फॉर्मेट आएगा। अगर केस 1 इफ अगर a प्लस सी प्लस 0 होगा, तो इसका मतलब क्या है, a 0 होगा तो पूरा क्या आ जाएगा, देन देन क्या आपको आएगा, इसका मतलब ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू और माइनस का 3ab क्या आएगा, आपको 0 आएगा। ठीक, अगर ये तीनों सम जो आएगा तो ये तीनों को 0 आएगा, तो मतलब ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू प्लस 3ab क्या आएगा, आपको जी ए इतना इक्वल आएगा। तो आपको ये यूज कर लेगा कहीं पे भी, अगर कह देगा ए बी सी तीनों का सम 0 है, अगर बोला भी नहीं जाए लेकिन देख दिया जाएगा ऐसा, तो आपको ए क्यू बी क्यू सी क्यू पूछ सकता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। या इसमें वे देखिए, इसको थोड़ा हम मोटिफाइड करके ऐसे लिख सकते हैं, मोटिफाई करके ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, माइनस का ए बी है, माइनस का बी सी है, माइनस का सी है। इसको मैं नीचे वाले को रफ कर देता हूँ। ठीक है, लिख लीजिए। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसमें क्या कीजिए, आप हाफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ का डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए आपको आ जाएगा 2a² प्लस का 2b² प्लस का 2c² माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। ठीक, चलिए आप देखिए हाफ कर दिए हैं, तो क्या कीजिए, आप एक ए और एक बी लीजिए और एक 2ab इसके साथ ले लीजिए, एक a² प्लस b² लीजिए माइनस 2abc ले लीजिए। अब देखिए इसको फिर एक ए यहाँ बचा था, तो एक ए ले लीजिए और एक क्या ले लीजिए, एक सी ले लीजिए, या एक ए बी तो ले लीजिए, तो एक सी ले लीजिए, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2ca। ठीक, फिर क्या कीजिए, 2a घट गया, अब बचा क्या है, आपको एक बी बचा और एक सी का स्क्वायर बचा, तो माइनस का क्या कर दीजिए, 2bc वाला ले लीजिए, 2bc। ठीक, ऊपर वाले को मैं रफ करता हूँ, वो लिखते चलिएगा, सब अपना लिख लीजिएगा, नोट्स में रहना चाहिए। ठीक, देखिए तो ए आपको देखा जाए तो क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए क्या बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो उसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस क्या हुआ, बी माइनस सी यहाँ वाला लिख दे, और ए आपको आ जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। मतलब इसी को आपको ऐसे करके कहीं यूज करना पड़ जाए या दिया जाएगा तो आप समझिएगा ए। ओके, अब इसी में देखिए आपको ए बी सी अगर इक्वल रहा, अगर इसमें एक और जैसे ए बी सी 0 रहता, तो ऐसे ही अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहता है, तो सभी का सभी क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, ये सब 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर ए बी सी 0 रहा, इसका हम कह सकते हैं a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी क्या आएगा, 0 आएगा, ये 0 आएगा। तो इसका मतलब फिर हम इसको भी कह सकते हैं, अगर ए 0 है तो प्रोडक्ट में था, ये प्रोडक्ट में था, तो ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को भी हम 0 कह सकते हैं। तो दो कंडीशन में वो 0 आ सकता है,
मैं आपको रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ पे देखिए अगर ए जीरो है इसका मतलब क्या है, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस 3 ABC, देन इफ देन कर दीजिएगा 3 भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, फिर ABC ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या आएगा, 3 ABC के इक्वल आएगा। तो दो कंडीशन में ए क्यू बी क्यू और सी क्यू क्या आएगा आपको, 3 ABC के इक्वल आएगा। 3 टाइम्स ऑफ ABC के इक्वल कब, जब एक तो तीनों का तीनों इक्वल है ओके, और एक क्या होगा जब तीनों का तीनों इक्वल है, और एक जो होगा ABC का सम जीरो आएगा। अब तीनों को तुम इक्वल करके डायरेक्ट यहाँ से भी जब इक्वल रखे ए क्यू ए क्यू ए क्यू 3 AQ और यहाँ माइनस का 3 AQ तो जीरो आ जाएगा। तो इक्वल करने पर डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं ओके। चलिए मैं नेक्स्ट, हाँ देखिए यहाँ पे आप 3 टर्म का स्क्वायर वाला है, तो ये सब फार्मूला पढ़े और भी फार्मूला है, लेकिन जो मेन सब है वो सब मैं आपको एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ ओके। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए। अब देखिए इसी का वो डबल लेट इसको कहा जाता है। अगर कोई 3 नंबर का आपको क्या दिया जाएगा, स्क्वायर दिया जाएगा और उसके होल स्क्वायर जाएगा, लेकिन कह देगा दो का प्रोडक्ट का सम निकालना है, तो क्या होगा हमें फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया, इसको इस साइड भेज के और हाफ को नीचे ला दिया ठीक। ऐसे ही में एक अथी क्या बनता है सुनिए, सम का फार्मूला कि सम ऑफ ऑल डबल लेट का, ऐसे मैं इसको रफ कर देता हूँ कि x1 x2 x3, इसको लिख सकते हैं आप सम ऑफ ऑल डबलेट्स तब दो का प्रोडक्ट, डबल का मतलब दो का, फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ द नंबर फ्रॉम द नंबर x1 x2 x3 से लेके कहाँ तक, xn तक। मतलब इस xn तक जितना भी नंबर है सभी का डबल लेट करेंगे तो उसका आपको सम क्या आएगा, वो उसी पर जो बैक फार्मूला है उसके अनुसार लिख सकते हैं। सिग्मा समेशन इसको लिख सकते हैं आई, और सिग्मा आई और एक्स क्या लिख दीजिए, जे लिख दीजिए। और आई और जे कभी इक्वल नहीं होगा, दो का आई और जे क्या हो कभी इक्वल नहीं लेना, जितना भी बन सकता है वो क्या होगा आपको सभी का सम, मतलब सिग्मा समेशन x1 x2 अप टू xn का क्या होगा होल स्क्वायर, जैसे उसमें किए थे। फिर माइनस का क्या होगा x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक xn का स्क्वायर, प्लस का xn का स्क्वायर ठीक। और इस सभी में क्या कीजिए आप हाफ से डिवाइड दे दीजिए ठीक। तो उस फार्मूला के अनुसार आप कर सकते हैं अगर इन नंबर है तो ठीक। इस पर हम एक क्वेश्चन भी कराएंगे आगे, अब भी छोड़ते हैं ठीक। और भी फार्मूला है मैं लिखा देता हूँ कुछ, देखिए इस सब से आगे और पर एक फार्मूला पढ़ना भी है। सम ऑफ ए नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 से लेके 1 + 2 प्लस ए नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, फार्मूला पढ़े भी होगा एपीजीपी का ए प्लस एन ओके। अब इसका हम एक और पढ़ते हैं, ए स्क्वायर सम ऑफ इसके स्क्वायर का सम, a + 2 का स्क्वायर अप टू एन का स्क्वायर तक क्या होता है एन इंटू एन + 1 और 2n + 1 और बाई 6 ठीक। चलिए अब देखिए इसको क्यूबिक का कहता है, 2 का क्यूब एन नेचुरल नंबर का क्यूबिक का सम आपको हो जाएगा n इंटू एन + 1/2 और इसका क्या लेना स्क्वायर लेना। ये जो n नेचुरल नंबर का सम को जो होता है उसी का क्या होता है स्क्वायर होता है ठीक। सुनिए आपको ए फार्मूला पता है, ए फार्मूला पता है, तो इससे हम अगर ए नेचुरल नंबर का डबल लेट करके बोले कि दो का प्रोडक्ट का सम निकालने को है तो हम निकाल सकते हैं कैसे, इसके पूरा होल स्क्वायर का मतलब इसका सम, और क्या हुआ मैं लिख ही देता हूँ, मतलब ए लिख दीजिए ए नेचुरल नंबर का, ए नेचुरल नंबर का डबल लेट का मतलब 1 × 2 ऐसे टाइप का बनेगा ना, और प्लस का 1 × 3 ऐसे जितना बन सकता है जितना को हम लिख सकते हैं सभी का होल स्क्वायर मतलब हाफ, और सभी का सम का स्क्वायर मतलब क्या हुआ n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, सभी का सम का स्क्वायर माइनस का क्या हुआ इसका माइनस स्क्वायर का सम का होता है माइनस का n × n + 1 और 2n + 1 2n है यहाँ पे क्या है 2n + 1/6 कर दीजिए और सभी को क्लोज करके हाफ लगा दीजिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं नेचुरल नंबर का डबल लेट, जितना भी इन नेचुरल से डबल लेट बनेगा उसका सम हम निकाल सकते हैं ठीक।
तो ये सब आपको कुछ बेसिक फार्मूला था जो कि पढ़े भी थे, कुछ नहीं पढ़े होगा उस सब को रिकॉल कर लेना है। ठीक, अब हम चलते हैं क्या, अब हम चलते हैं कुछ एक फार्मूला पर एक का क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक, एक फार्मूला पूछेगा, फिर इसके बाद जो होगा इंपॉर्टेंट होगा, इसके बाद जो होगा आपको नया नया चीज आएगा और सब 11th 12th में पढ़ना। ठीक, आपको निकालना क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाना 20 का, इसका सम निकालना। तब क्या कीजिएगा, फर्स्ट मेथड जो कि क्या है, आप 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर निकाल के ऐड कीजिए, जो कि आपको एक दिन 2 दिन लग सकता है करने में। ओके, तो वैसे नहीं करना है, क्या करना है, यहाँ पे हमको कुछ फार्मूला यूज करना, उसके बाद हम इसका सम निकाल सकते हैं। ठीक, सुनिए, हमने ए नेचुरल नंबर का सम मतलब 20 नेचुरल नंबर का सम हम निकाल सकते हैं फार्मूला से इसके स्क्वायर का। तो क्या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर अप टू 20 के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर अप टू 20 के स्क्वायर, और माइनस इस 1 से देखिए 10 तक है तो 1 से 9 तक के स्क्वायर हटा दीजिए, अप टू क्या कीजिए 9 तक के स्क्वायर को हटा दीजिए। तो क्या होगा, आपको इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, n इंटू एन प्लस 1 मतलब 20 प्लस 1/2 माइनस का ये 9 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है। तो सॉरी यहाँ स्क्वायर का सम है, सॉरी ये फार्मूला नहीं, वो वाला लगाते हैं n इंटू एन प्लस 1 वाला। ये जो स्क्वायर का सम क्या है, n इंटू एन प्लस 1 मतलब 20 इंटू 20 प्लस 21 2n प्लस 1 मतलब 20 में 40 से 41/6 माइनस, अब यह 9 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कीजिए, स्क्वायर का सम क्या होगा, n मतलब 9 इंटू 9 प्लस 1 10 इंटू 2n मतलब 9 दूना 18 19/6 कर दीजिए, बस 1/6 एलसीएम लेके या कैंसिल करके इसका आंसर निकाल लीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और भी बहुत टाइप के बनता है, बस ये सब बेसिक है तो हम इतना यहाँ पे डिस्कशन नहीं चल, जैसे जैसे चैप्टर रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर सभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, ये सब आपका बेसिक हो गया, आज तक उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जो कि आप पढ़े थे प्रीवियस में उसी को हमने रिकॉल कराया। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर से आपको क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपको इंटरवल स्टार्ट करेंगे जो कि आपको 11th में पढ़ना है, 11th के सब बेसिक, और ये सब इंटरवल हमेशा ही हो जाएगा। ठीक, इंटरवल यूनियन ऑफ इंटरवल ये सब देखेंगे, उसके बाद इनक्वालिटी, इसके बाद सब आप नए देखेंगे। ओके, अगर ये सब 10th में नहीं पढ़ना था। ठीक, तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल। ओके।